नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें होती हैं और होते हैं उसके पहलू। इतना ही नहीं, नेताओं के दिलचस्प बयान हम आपको सुनाते हैं और सियासी बान भी खूब होते हैं। खाता है हिंदू में नहीं खाता क्या? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। देखो, हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई? ये तो कम्युनलाइज कर रहा है। देखिए, ये दादरी की घटना है। हमारे स्टेट में इस तरह की कोई घटना नहीं है और इस पे क्या हुआ नहीं हुआ नेताओं को अपना बयान नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं। बीफ खाने से, जानवर का मांस खाने से या कोई चीज के खाने से आदमी बीमार पड़ता है। नहीं खाना चाहिए कोई चीज। 20 बार बोले और हमने कहा कि बीफ तो ज्यादा कदा तो कल हिंदू भी खा लेता है। बीफ मीन्स नॉट द काउ सलम। अगर बीजेपी नहीं होती तो नीतीश कुमार 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अगर मुख्यमंत्री बने तो हमारे कारण, अगर वो रेल मंत्री बने तो हमारे कारण। जाति की बात बिहार की राजनीति में इन्होंने शुरू की है। किसने कहा कि पिछड़ा प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री होता है। एक ही मुद्दा है, विकास। इस बार जात पात कुछ नहीं है। आंधी के धान करो कि कावा में मोदी का ये हवा। कांग्रेस पार्टी सबको जेल में डाला, ये जाके उनके गोद में बैठे। लालू जी आप कहते थे, जो लालू जी मुख्यमंत्री थे कहते थे, और गाय चराने वालों और भैंस चराने वालों और बकरी पालने वालों और चूहा खाने वालों पढ़ना लिखना सीखो। तो लालू जी आपने दूसरों को तो कहा कि पढ़ना लिखना सीखो। तो लालू जी आपका एक बेटा मैट्रिक 9वां नॉन मैट्रिक और एक बेटा इंटर। तो जो लालू यादव अपने परिवार को शिक्षित नहीं कर सका, वो 11 करोड़ के बिहार को शिक्षित कर पाएगा क्या? जी हाँ, तो बिहार चुनाव का महासंग्राम तेज है और यहाँ बयानबाजी भी खूब हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी के अच्छे दिनों के वायदे को लेकर सवाल उठाया। नीतीश ने ट्वीट किया कि 10 महीनों की लगातार गिरावट के बाद एक्सपोर्ट इस साल के सबसे निचले स्तर पर। मोदी जी, अच्छे दिन तो छोड़िए, हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम पर कटाक्ष को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि वो हताशा में आकर, निराशा में आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर, नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया है कि 10 महीनों की लगातार गिरावट के बाद एक्सपोर्ट इस वर्ष के सबसे निचले स्तर पर। मोदी जी देखिए क्या कि ये दरअसल क्या हुआ है, बहके बहके गठबंधन के हालात नजर आते हैं, उनकी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो उन्हें जब अपनी हार की हताशा और हार का एहसास हो गया है तो इस तरह के बहके बहके बेसुरे बयान सुनाई पड़ेंगे। इसमें कोई बहुत अस्वाभाविक चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीति लालू जी के विरोध की रही है। उन्होंने समता पार्टी बनाई, बाद में एनडीए में आए, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, हमने उनको नेता बनाया और नरेंद्र मोदी से नफरत के कारण लालू जी के गोद में बैठ गए क्योंकि लोकसभा में हारे। तो बिहार के लोगों के साथ नीतीश कुमार जी ने अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए छलावा किया है। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जो लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जुमला था, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उसी पर एक जबरदस्त कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए खूब भुना रहे नीतीश इसको।
बिल्कुल साफ तौर पर ही माने, इस समय जो तीसरे दौर का आने वाला चुनाव है उसमें यही सब में बाजी लगी हुई है कि कौन किस बयान को और किस ट्वीट को कितना ज्यादा भुना सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई नेता सभा करने चलता है, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से नीतीश और लालू के कद का नेता हो या बीजेपी की तरफ से कोई बड़े कद का नेता, तो सबसे पहले सुबह उनके वार रूम से उनके साथ कंसर्न किया जाता है और उनके कंसर्न के आधार पर एक ट्वीट किया जाता है। ट्वीट ऐसा ट्वीट जो बाजार में चर्चा का विषय बने, जो विवादित ट्वीट हो और उस पर रिएक्शंस आए। रिएक्शंस आने से जितनी ज्यादा रिएक्शंस आएंगे उतनी बार वो ट्वीट चलेगा, उतनी बार उस नेता का वो ट्वीट चलेगा और लोगों पर उसके नाम का असर रहेगा। यही क्योंकि चुनावी सभाओं को उतनी कवरेज नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनावी सभाएं हो रही हैं। आज ही सोचिए कि नीतीश कुमार 7 चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो लालू यादव 8 चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इसी तरह बीजेपी भी बहुत सारी सभाएं कर रही है। तो जब इतनी ज्यादा सभाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से उनको उस तरह का कवरेज नहीं मिल रहा, हर जगह का भाषण नहीं मिल रहा। तो एक राजनीतिक सोच के तहत इस तरह की बयानबाजी से दिन भर राजनीतिक गलियारे को गर्म रखने की ये बहुत ही ठोस और कारगर राजनीति कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, लेकिन आलोक एक चीज ये भी देखी जा रही है इस बिहार चुनाव के दौरान कि ट्विटर पर हर कोई सवाल जवाब, कटाक्ष करना है, वार पलटवार, सब कुछ ट्विटर पर चल रहा है। लालू को कुछ कहना होता है ट्विटर पर, नीतीश को ट्विटर पर, सुशील मोदी ट्विटर पर। तो ठीक है कि ये ट्विटर वॉर एक छिड़ी हुई है, लेकिन आम जन इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो भी इसको समझ पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि बौखलाहट में कर रहे हैं नीतीश ऐसा। देखिए हिमानी, मैं जहां तक मेरी जो समझ है या सोच है उसके मुताबिक इस समय आम आदमी जो है वो एक राय अपनी बना चुका है। जो हमने दो दौर के चुनाव देखे और जिन जगहों पे हम लोग घूमे, मेरा ये मानना है कि जो आम वोटर है उसने अपना एक विचार बना रखा है कि उसको किसको देना है। लेकिन जब उनसे राय मांगी जाती है, जब वो नेताओं का कटाक्ष या प्रतिक्रिया देखते हैं, तो वो मनोरंजन के साथ साथ अपना रिएक्शन भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ सपोर्टर बोल रहे हैं, वोटर बिल्कुल खामोश है। और यही वजह है कि दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। बिल्कुल आलोक, आपने सही कहा। और वोटर को जब कहना है वो एक ही चोट करेगा और उसके बाद देखना ये होगा 8 नवंबर को कि आखिर चोट कहां की गई है। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। इधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। एक रैली में लालू यादव पर पंखा गिरने के मामले में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि कभी लालू प्रसाद का मंच टूटता है तो कभी उनके ऊपर पंखा गिरता है। फिर भी वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें 15 साल के जंगल राज, गौमांस खाने का समर्थन और ब्राह्मणों को खुलेआम गाली देने के पाप की सजा जल्द ही मिलने जा रही है। देवी मां का लॉकेट किसी पथभ्रष्ट को नहीं बचा सकता। नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर खुद को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है। जनता को छोड़कर लालू प्रसाद एंड सन्स की सेवा करने से उनके अच्छे दिन नहीं लौटेंगे। दरअसल कल मोतिहारी विधानसभा के लखौरा में लालू प्रसाद की चुनावी सभा थी। इसी दौरान ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रैली के दौरान हादसे का शिकार होना पड़ा। लखौरा में मंच पर बैठे लालू के हाथ पर अचानक से सीलिंग फैन गिर गया। इससे चाय पी रहे लालू के हाथ भी जल गए। पंखा गिरते ही स्टेज पर हड़कंप मच गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद लालू ने इसे सुरक्षा में एक चूक बताया। साथ ही ये कहा कि दुर्गा मां का लॉकेट दिखाते हुए कहा था कि मैं जो मां है, दुर्गा मां है, उनके साथ है, इसलिए कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। शेर वाली गाड़ी बुझलो केतनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है।
बनाने का कष्ट करें। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये दो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, पहला सुशील मोदी का हमला कि किस तरह से ये कहा कि अब लालू को ये समझ जाना चाहिए कि 15 साल का जिस तरह से उनका ये रहा है जंगल राज और साथ ही साथ गौमांस खाने वालों को समर्थन, तो इस चीज से कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए कि जल्द ही उनको इस चीज की सजा मिलने वाली है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों ऐसा सुशील मोदी ने कहा था, क्योंकि एक रैली के दौरान जब मंच पर ही उस वक्त लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, चाय का ग्लास उनके हाथ में, लेकिन ऊपर से फैन जो है वो नीचे गिरता है सीधा और लालू के हाथ में रखी जो चाय है वो छलक जाती है, जिसकी वजह से उनके हाथ भी जल जाते हैं। चुनाव का वक्त है, नेता लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सो आम लोगों की भी उम्मीद एक जगती है कि चलो इसी वक्त शायद नेता हमारी बात को सुन ले। भोजपुर के गुंडी गांव की महिलाओं की भी कुछ ऐसी ही आस है। यहाँ की महिलाएं शराब से परेशान हैं। शराब ने इनके घर बर्बाद कर दिए हैं और अब ये कह रही है कि वोट उसी दल को देंगे जो कि शराब बंदी करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये महिलाएं शराब बंद करने की मांग कर रही हैं। भोजपुर के गुड़ी गांव की ये महिलाएं शराब से त्रस्त हैं। गांव को शराब मुक्त करना चाहती हैं। इनकी और इन जैसी बहुत सी महिलाओं की जिंदगी शराब ने बर्बाद कर दी है। ये है मालती देवी। भरा पूरा घर होता था, अपनी जमीन थी, खेत था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। सब कुछ शराबी पति ने दारू पर उड़ा दिया। अब तो खाने के लाले पड़े हैं। मालती को मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पेट पालना पड़ रहा है। परेशानी यह है कि इस पर भी शराबी पति को ऐतराज है, मारपीट करता है। जो मालती कमाती है कई बार उसे भी छीन लेता है। हमारा दिक्कत बस सब कुछ है कि शराब पी के हमारे सामान आवता था, ना हमने खर्ची देता, ना हमने बर्ची देता, ना हमने कुछ करता है। अपन कमाता नहीं, बाल बच्चा पोसता नहीं, ओहू में पोस नहीं खेदे, मारा था, पीटा था। ये है सुषमा। इसके पति को तो शराब निगल चुकी है। अब ये खेत में मजदूरी कर अपने 3 छोटे बच्चों को पाल रही हैं। इस गांव में और यहाँ आसपास के इलाके में शराब से परेशान महिलाओं और परिवारों की बड़ी तादाद है। यही वजह है कि शराबबंदी के खिलाफ फैलाई जा रही जागरूकता में भी महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। हमारा आदमी शराब पी के मर गए हैं, दारू शराब पी के हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारा 2 लड़की है, हम बहुत दिक्कत कर रहे हैं, दूसरा को के गुलामी करते हैं, खाते हैं, हमारा कोई सहायता नहीं है। ये लोग जो है सर आज अपने गांव को जो है नशा मुक्त बनाने के लिए, शराब भट्टी को बंद करवाने के लिए, ताकि इनका आदर्श ग्राम जो है वो एक अच्छा आदर्श ग्राम बन सके, शराब मुक्त गांव बन सके, और इसीलिए इकट्ठा हुई है ताकि ये अपना जो है आवाज गांव के हर एक जो भी शराब जो करके इधर उधर पी करके घूमते रहते हैं उनके तक ये आवाज पहुंच सके और इनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंच सके कि इनके गांव में जो है वो नशा मुक्त गांव होना चाहिए। चुनावी मौसम में इन महिलाओं ने तय किया है कि वो उसी पार्टी को वोट देंगी जो इनका दुख दर्द दूर करेगी, यानी शराबबंदी करेगी। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ये कर दीजिए कि गांव में शराब नहीं बिकना चाहिए, भट्टी नहीं चाहिए। अगर भट्टी चाहिए तो खाली भट्टी चाहिए, और नहीं तो सारा स्कूल को हटा दीजिए और भट्टी कर दीजिए, और नहीं तो सभी भट्टी को हटाकर स्कूल हम लोग चाहते हैं। कोई सरकार आ जाए लेकिन हमको उसी को वोट देना है जो कि यहाँ शराब से मुक्त कर दे। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने वादा किया है कि फिर से सरकार में आने पर वो बिहार में शराब बंद कर देंगे। नीतीश की ही तरह मांझी ने भी ऐसा ही वादा किया है। हालांकि बिहार को खजाने के लिए ये एक नुकसानदेह कदम होगा, क्योंकि शराब से बिहार को सालाना 3300 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब आने वाली सरकार को तय करना होगा कि वो किस सेहत पर ज्यादा ध्यान देती है, लोगों की या फिर खजाने की। चुनाव 2 चीजों में करना था, या तो शराब बेचकर राज का खजाना भरो, या शराब को बंद कर वोट जीतो, खासकर महिलाओं के वोट। लगभग दोनों ही कुनबों ने यह साफ कर दिया कि उन्हें वोट चाहिए, भले ही राज के खजाने पे चोट पहुंचे। नवंबर में जब पटना में नई सरकार बनेगी तो एक बार फिर ये मुहिम जोर पकड़ेगी कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। भोजपुर से प्रभाकर कुमार, IBN 7।